नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना खुद का कुछ छोटा बड़ा कार्य कर रही हैं और आगे की ज़िंदगी के विषय में इनको जानना है कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और हाथ के माध्यम से क्या क्या किस किस विषय पर बताया जा सकता है, उन सारे विषय पर इनको जानना है, समझना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़े गहराई के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। जो भी आपकी पॉजिटिविटी है और जो भी आपकी नेगेटिविटी है, सभी पर हम विचार करने का प्रयास करेंगे, सभी को हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो पॉजिटिविटी हाथ पर जो है ना, इनके बढ़ बढ़ के है, नो डाउट। ऐसी महिलाएं भाग्यशाली तो होती ही हैं, साथ ही साथ सूर्य पर्वत पर इनके फिश शाइन भी बन रहा है, वो भी कहीं ना कहीं जातक की जिंदगी पर बहुत पैसे को दर्शाता है, बहुत पैसे को दर्शाता है। जातक करोड़ों के मालिक बनते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और इस अवस्था में अगर आपके किसी के हाथ पर ऐसी अवस्था है तो इस अवस्था में जातक की ज़िंदगी पर पैसा ना आए, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है। तो आज की वीडियो इस एक्सपेक्ट से भी महत्वपूर्ण है, आप देखने का और समझने का प्रयास करें। उसके उपरांत भी इनके हाथ पर बहुत अच्छी भाग्य रेखा है और हाथ पर बनने वाले कुछ अद्भुत अवस्थाएं हैं जिसके एवज में जातक की ज़िंदगी पर धन आता ही आता है। धन लाभ के योग को ये प्रॉपर रूप से दर्शाती है। तो आज के वीडियो में मैं हर एक एक्सपेक्ट पे बात करूंगा और आपके किसी के हाथ पर होगा तो निसंदेह आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होने वाले हैं। तो इस बात को आपको समझने का प्रयास करना है और देखना है। तो पहले पॉजिटिविटी पर हम विचार करेंगे, पॉजिटिव चीज़ को समझाने का प्रयास करेंगे। तो पॉजिटिविटी क्या दिख रही है मुझे, पहले तो फिश शाइन देखो। बहुत ही गौर से देखने के बाद मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये इनका सूर्य पर्वत है, किसी भी व्यक्ति का सूर्य पर्वत यहीं पर अवस्थित रहता है और सूर्य पर्वत पर ये वाला आकृति देखो, फिश, प्रॉपर फिश शाइन, एकदम प्रॉपर फिश शाइन। ये फिश शाइन दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन अब थोड़ी स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, मैं थोड़ी ताकत की बात करता हूँ। तो फिश शाइन जब विजिबिलिटी के साथ होता है, जैसे मान लिया जाए ये सूर्य रेखा जिस ताकतवर अमाउंट में है, इतनी ही विजिबिलिटी के साथ अगर फिश शाइन हो, जैसा ये आकृति है, इतनी ही ताकतवर अवस्था के साथ हो, इतनी ही विजिबिलिटी के साथ हो, तो समझना ये प्रॉपर फिश शाइन है और एक्टिवेटेड फिश शाइन है, जहाँ पर से जातक की ज़िंदगी पर इसका बहुत ही अच्छा फल आता है, बहुत ही अच्छा फल आता है। तो एक बढ़िया फिश शाइन आपके हाथ पर है जो कि सूर्य पर्वत पर है, सूर्य पर्वत पर। उसके बाद अगर मैं आपके हाथ पर दिखाऊं तो बढ़िया है, बढ़िया, एक बढ़िया सूर्य रेखा आपके हाथ पर है और ये सूर्य रेखा यहाँ से भी आपकी बनी है और यहाँ से भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो जातक के टैलेंटेड होने का परिचय कराती है। जातक गुणी तो होते होते हैं, गुण तो जातक में होता ही होता है, नो डाउट। और एक बढ़िया आपका यहाँ पर से देखो स्क्वायर साइन है। ये स्क्वायर साइन दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है, प्रॉपर्टी का साथ तो मिलता ही मिलता है। तो ये चीज़ आपने देख लिया, तो ये बहुत ही सुंदर पॉजिटिविटी थी। अगर सूर्य पर्वत पर फिश हो, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी हो, प्रॉपर्टी के साइन आपके हाथ पर हो, तो फिर समझ लो जिंदगी पर प्रॉपर्टीज वगैरह आता ही आता है, आता ही आता है। उसके बाद देखिए तो एक बहुत ही बढ़िया आपका भाग्य रेखा है, सुई की तरह पतली भाग्य रेखा है। महिलाओं के हाथ पर ऐसी भाग्य रेखा कारगर होती है और आगे भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, ये भी भाग्य रेखा है, देख लो, यहाँ से भी भाग्य रेखा है, ये भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, ये भी देख लो। तो भाग्य रेखा अद्भुत सी है। चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा का आगमन है जो जातक का भाग्य के उदय को दर्शाता है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अमाउंट को दर्शाता है कि जातक के ज़िंदगी पर ज़्यादा अमाउंट आ पाता है, जातक ज़्यादा पैसे कमा पाते हैं, जो कि इनके हाथ पर मुझे ना प्रॉपरली दिख रहा है, प्रॉपरली दिख रहा है। उसके बाद अगर मैं पॉजिटिविटी दिखाऊं तो बढ़िया आपकी दिखने वाली मंगल रेखा, ये आपकी प्रोग्रेस लाइन है जो जातक की ज़िंदगी पर तरक्कियों को इंडिकेट करती है, जहाँ पर से जातक की ज़िंदगी पर तरक्की होती ही होती है। ये कन्फर्म है, ये एकदम कन्फर्म है, एकदम कन्फर्म है। उसके बाद बहुत सुंदर मंगल रेखा है, ये मंगल रेखा भी दर्शाती है
कि ऐसे व्यक्ति दीर्घायु होते, आयु को लेके कोई विशेष समस्या की बात नहीं है, कोई विशेष परेशानी की बात नहीं है। और जीवन रेखा का अच्छा होना, प्रोग्रेस लाइन का अच्छा होना दर्शाता है कि जातक हर फेज में कहीं ना कहीं तरक्की को करते हैं। तो एक तो फिश साइन बन गया, दूसरा स्क्वायर साइन बन गया, तीसरी बहुत सुंदर भाग्य रेखा थी। अगर ऐसी कुछ अवस्था आपके भी हाथ पर है तो जिंदगी पर तरक्की करोगे ही करोगे, जिंदगी पर तरक्की करोगे ही करोगे। बाद बाकी बढ़िया स्क्वायर साइन आपके हाथ पर है जो कि आपके बृहस्पति पर है। ये स्क्वायर साइन दर्शाती है 32 वर्ष के बाद स्टेबिलिटी जिंदगी पर, जिंदगी पर स्टेबिलिटी को ये दर्शाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर देखो आपके हाथ पर एक बढ़िया स्क्वायर है, ये स्क्वायर भी आपके ज़िंदगी पर दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने ज़िंदगी को 32 के बाद अच्छा देखते हैं, 36 के बाद तो और कमाल का देखते हैं, कमाल का देखते हैं। उसके बाद देखो तो मैं आपके हाथ पर दिखाऊँ तो बुध रेखा है, लेकिन बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक सी बुध रेखा हाथ पर है। ये बुध रेखा दर्शाती है कि जातक कहीं ना कहीं बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस में धन लाभ कमा सकते हैं अगर विजिबिलिटी के साथ बुध रेखा हो तो। और यहाँ पर से देखो लाइंस आपके चंद्र पे बहुत ही अच्छी लाइंस है, ये लाइंस दर्शाती है जातक की ज़िंदगी पर यात्राओं का परिचय कराती है। ये भी देखो बहुत बढ़िया लाइंस है, ये भी देखो बहुत बढ़िया लाइंस है। यहाँ पर से भी देखो एक लाइंस जो कि आपके भाग्य रेखा से जुड़ रही है, यहाँ से भी देखो लाइंस है। और एक बढ़िया स्क्वायर साइन ये भी देखो, ये भी एक स्क्वायर साइन आपके हाथ पर है, दो चंद्रमा पर्वत पर, जो ज़्यादा धन लाभ को दर्शाती है, विदेशी धरती से धन लाभ को दर्शाती है। यहाँ भी देखो ये वाला भी लाइन आपके हाथ पर जो कि भाग्य रेखा आपके चंद्र पर्वत से चल रही है और सीधा शनि पर्वत पर जा रही है, सीधा सीधा। उसके बाद देखो बुध पे कई लाइन से ये दर्शाते हैं कि इंसान बहुत तेज होते हैं, बहुत तेज। ये चीज आपने देख लिया। बाकी इतनी अच्छी पॉजिटिविटी थी भाग्य रेखा के संदर्भ में, सूर्य रेखा के संदर्भ में, और आपके फिश साइन के संदर्भ में, बुध रेखा के संदर्भ में, बुध पर खड़ी रेखा के संदर्भ में, और भाग्य रेखा के संदर्भ में। मतलब जातक की जिंदगी पर पैसे की बरसात होती है और आप अपने घर के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। खास करके ऐसी महिलाएं अपने पति के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अपने घर के लिए भी आप भाग्यशाली हैं, अपने हस्बैंड के लिए भी आप भाग्यशाली हैं। चूंकि हाथ पर अवस्था अच्छी है ना, तो यहाँ पर से हस्बैंड के लिए कहीं ना कहीं और अपने पिता के लिए कहीं ना कहीं ऐसे लोग भाग्यशाली होते ही होते हैं, होते ही होते हैं, ना होने की तो बात ही नहीं है। क्योंकि अच्छी भाग्य रेखा थी, अच्छी सूर्य रेखा थी, सूर्य पर्वत पर फिर शाइन बना था, साथ ही साथ आपके बढ़िया आपकी बुध रेखा थी, आपकी चंद्रमा पर खड़ी रेखा थी। ये रेखा दर्शाती है कि कहीं ना कहीं जातक विदेशी दृष्टि से धन लाभ को कमाते हैं। तो मे भी चांसेस है कि आपके आने वाला समय आपके लिए सुखद हो सकता है और आपकी ज़िंदगी पर ज़्यादा पैसे आ सकते हैं, ज़्यादा पैसे आ सकते हैं। चलिए, पहले पॉजिटिविटी। उसके बाद प्लैनेट्स को लेकर था। शुक्र आपका काफ़ी ज़्यादा प्रबल है, स्ट्रांग शुक्र पर्वत है जो लेविस लाइफ को दर्शाता है। मंगल भी ठीक ठाक है, बृहस्पति थोड़ा घर पर है, बताऊंगा मैं क्या करना है। आपका सैटर्न, सन, मरकरी दोनों, मंगल और चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके ठीक ठाक कंडीशंस में है। तो ये दर्शाता है कि जातक की ज़िंदगी पर एक कंफर्ट रहता है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है और लाइफ में कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें होती, खराब चीज़ें नहीं होती। मतलब ये समझ लो कंफर्टेबल लाइफ रहती है। स्ट्रगल्स देखो सबके ज़िंदगी पर करना होता है, क्योंकि जो बृहस्पति की अवस्था थी वो जातक की ज़िंदगी पर स्ट्रगल्स को तो बता ही देती है, स्ट्रगल्स को तो समझा ही देती है। तो स्ट्रगल्स को लेकर जो परिचय था वो सिर्फ परिचय मात्र नहीं था, वो रियलिटी था, वो रियलिटी था। तो स्ट्रगल्स तो था ही आपकी ज़िंदगी पर, वो तो श्योर है, वेरी श्योर है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। फिर आगे देखो तो ये स्ट्रगल्स ये है ना शुरुआती दौर में, ये तो डेफिनेट है। बाकी स्ट्रगल्स तो रहता ही रहता है जातक की ज़िंदगी पर, लेकिन कामयाबी भी मिलती है। कहने का तात्पर्य है स्ट्रगल तो सबको करना है ज़िंदगी पर, लेकिन अगर अब में कामयाबी मिल जाए तो फिर क्या ही कहना है, फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात हो जाती है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो कामयाबी भी आपके हाथ पर जरूर थी। अभी मैं आपके प्रश्नों पर चलता हूँ। तो प्रश्न थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो देखो, मैं तो ये बहुत श्योर हूँ कि जो अवस्थाएं आपके हाथ पर बनी है, इस अवस्थाओं को अगर हम देखें ध्यान से और समझें तो बहुत बढ़िया रहेगी। कोई बढ़िया तरक्की, कोई बढ़िया धन लाभ के योग आपके ज़िंदगी पर जरूर बन रहे हैं, बहुत बढ़िया धन लाभ के योग बन रहे हैं। वो तो जातक की ज़िंदगी पर होता ही होता है, एकदम से होता है, ना की तो बात ही नहीं है। अब उसके बाद मैं आपके हाथ पर दिखाऊं और भी क्या चीज़ें आपके हाथ पर बनी है, तो मैं जब जीवन रेखा पर आऊँगा ना तो इसके बड़े गहराई के साथ मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा कि और भी क्या चीज़ें आपके हाथ पर जो तरक्की के एवज में मायने रखेगी वो बनी है। उसके उपरांत क्वेश्चन है घरेलू जिंदगी। तो देखिए क्या है ना, शुक्र बढ़िया है, चंद्रमा भी ठीक है,
तो ऐसे जातक अपनी ज़िंदगी को अच्छा ही बिताते हैं, घरेलू ज़िंदगी भी ठीक रहती है, खराब नहीं रहती। और देखो घरेलू ज़िंदगी तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता पर भी डिपेंड करता है। तो बृहस्पति का यहाँ से दबाव थोड़े से गुस्सैल प्रवृत्ति का इशारा तो कराती है, थोड़े गुस्सैल मानसिकता का इशारा तो कराती है, ना की तो बात ही नहीं है, ना की तो बात ही नहीं है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं कि और इनके जो क्वेश्चंस थे इनके किससे रिलेटेड थे। तो देखो मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा आपके हाथ से। घरेलू जिंदगी के मामले में ना एक और बहुत अहम रोल प्ले करता है आपकी बुद्ध फिंगर। अगर आपकी बुद्ध फिंगर छोटी हो तो ये क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति अपनी बहुत सी बातें अपने मन में रखते हैं, जिसके एवज में क्या होता है ना, एक समय वो बातें विस्फोट करता है। और जब वो बातें का विस्फोट होता है ना, तो फिर कहीं ना कहीं चीज़ें दिक्कत में आ जाती हैं। दिक्कत कैसे आएगी ये समझो कि मान लिया जाए आपको किसी ने कुछ कहा, आपने उसको उस समय क्लियर नहीं किया, आपने मन में रखा, लेकिन वो बातें मन में आपके घूमती रहेगी। क्योंकि जब बृहस्पति थोड़ा दबाव में हो और बुद्ध फिंगर छोटी हो तो ये चीज़ें सामान्य होती हैं। तो इस केस में औरतों के साथ ये समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो बातें अपने शेयर कर नहीं पाती और जिसकी वजह से उनके मन में बहुत सी बातें उबलती रहती हैं, बहुत सी बातें मन में चलती रहती है, जो कि बिल्कुल सही नहीं होता उनके गृह जिंदगी के लिए, बिल्कुल उचित नहीं होता उनके पारिवारिक जिंदगी और आने वाले जिंदगी के लिए। तो मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि अगर इस चीज़ से आपको बचना है तो बातों को माइंड पर ना ले, बातों को दिमाग पर ना ले, वहीं सुने वहीं निकाल दे और कोशिश करें अपनी ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का। क्योंकि देखो अगले किस इमोशन से आपको बोलेगा, उसने किस इमोशन से आपको बोला, वो किस बात से आपके लिए दुख पाल के बैठा है, वो तो उसकी मानसिकता पर निर्भर करता है। और हमें अगर सबकी मानसिकता देखनी है तो हम जिंदगी पर कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें खुद की मानसिकता देखनी है, मैं अपने तरफ से ठीक हूं कि नहीं, बस मुझे ये देखना है। मैं अपने तरफ से सही कार्य कर रहा हूं कि नहीं, मुझे ये देखना है। और कोशिश मुझे यही करना है कि मैं अगर किसी का हेल्प कर पाऊं तो मैं करूं, अगर मेरे से किसी का हेल्प हो पाए तो मैं करूं, लेकिन मैं लोड ना लूं। क्योंकि अगर आपको जिंदगी पर कुछ करना है तो आप हेल्प कर दो, बात सही है, लेकिन दिमाग पर मत लो बात को। तो ये वाली बात हो गई। अब दूसरी और भी कुछ चीज़ें जैसे क्वेश्चंस को लेके थे, कुछ बड़ा संपत्ति मिलने के चांसेस हैं कि नहीं, तो वो वाली बात तो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा आपके वीडियो के माध्यम से। तो देखिए मैं जो आपका फिश देख रहा हूं ना आपके हाथ पर, ये सूर्य पर्वत पर फिश है। ये फिश दर्शा रहा है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ये डेफिनेट है, क्योंकि अभी इसमें स्ट्रेंथ कम है। तो जब इसमें स्ट्रेंथ कम हो तो वो दर्शाता है कि जातक की ज़िंदगी पर पैसे आने में थोड़ी थोड़ी विलंब हो सकता है, लेकिन ये बना ही है पैसे आने के लिए। ये बना ही है पैसे आने के लिए, आपके थ्रू आए, या आपके हस्बैंड के थ्रू आए, या आपके पिताजी के थ्रू आए। मतलब आपको इन शॉर्ट उस पैसे का सुख भोगना है जो दे दे आपको, आपके हस्बैंड के थ्रू हो जाए, या आपके पिताजी के थ्रू हो जाए, या आपके ससुर जी के थ्रू हो जाए, कहीं ना कहीं से पैसे ज़िंदगी पर आने हैं। यही इनके मेजरली प्रश्न थे। और दूसरे कुछ प्रॉपर्टी वगैरह के योग तो बने ही गए, ये तो प्रॉपर्टी को दर्शाते ही दर्शाते हैं। इस केस में जातक एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी तो बनाते ही बनाते हैं। उसके बाद अभी हम आपके जीवन रेखा चीज़ों को क्लियर कर देते हैं, समझा देते हैं, आपको समझने में बड़ी आसानी होगी, समझने में बड़ा ही मज़ा आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं तो प्रोग्रेस, ये यहाँ पर से दबाव है, तो स्ट्रगल्स को ये इंडिकेट करती है, स्ट्रगल्स को। इस केस में जातक जिंदगी पर स्ट्रगल्स करते ही करते हैं शुरुआती दौर में, लेकिन कुछ प्रगति के योग आपके लाइफ पर बने हुए थे, तो ये जिंदगी पर तरक्कियों को, प्रगतियों को दर्शाती है, जहाँ पर से कहीं ना कहीं जिंदगी ठीक बीतती है। इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो गए, तकरीबन आपके 16-17 वर्ष की आयु से। उसके बाद एक दिक्कत आपके 19वें वर्ष में था, फिर एक आपके 20वें साल में तरक्की थी, फिर तकरीबन एक आपके 23वें साल के आसपास तरक्की थी, फिर आगे ज़िंदगी ठीक ठीक 26वें वर्ष में थे, फिर ज़िंदगी ठीक थी, एक आपके 32वें साल में तरक्की थी, और अभी आपकी आयु चल रही है 30वें साल की। 30 में कोई दिक्कत था, एग्जैक्टली 30 ईयर्स में कोई प्रॉब्लम्स थी डेफिनेटली। तो प्रॉब्लम्स ज़रूर से आपने अपनी ज़िंदगी पर फेस किया होगा, नो डाउट। और 32 में एक मेजर तरक्की आपकी ज़िंदगी पर दिख रही है हमें, फिर ज़िंदगी ठीक चली। एक आपकी 36 में तरक्की है, फिर एक देख लो आपकी 40 ईयर्स के आसपास है, फिर एक 45 ईयर्स में तरक्की है, ये 45 में, फिर तकरीबन यहाँ से देख लो एक 47 में है, फिर एक 50 ईयर्स के आसपास तरक्की है, फिर एक 52 में है। आगे एक ट्रायंगल से 52 थे आपके 60 ईयर्स तक। 60 ईयर्स में भी एक बड़ी तरक्की आपकी ज़िंदगी पर, जो बुद्ध रेखा का कार्य भी कर रही है, तो यहाँ पर से तरक्की दिखाती है। 60 के बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है। और यहाँ से भी देखो आपकी 2 मुखी जीवन रेखा का कार्य कर रही है। ये जीवन रेखा दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के लास्ट पल को कहीं दूर जाके बिताते हैं, इनका दूर का सेटलमेंट होता है।
मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, लेकिन एक बड़ी खुशी की बात है कि रीसेंट एज में आपकी ज़िंदगी पर तरक्की है, रीसेंट एज में आपकी ज़िंदगी पर कामयाबी है। और ये कामयाबी इस चीज़ का परिचय करा रही है कि ऐसे व्यक्ति को कोई बड़ा अमाउंट मिलने वाला है, कुछ बड़ी तरक्की इनकी ज़िंदगी पर हाथ लगने वाली है। तो ये इनके प्रश्न थे, बाकी इनके जीवन रेखा का विश्लेषण था। अभी इनके तरीके हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, राज्यों कार्यकतरी को दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को राजाओं के समान बिताते हैं। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से धन जिंदगी पर जरूर से आ जाता है। और धन को लेके विशेषकर समस्याएं नहीं होती। मान लिया जाए मैंने कोई कार्य किया और मुझे इतने धन की आवश्यकता है, वो पैसे आपके पास जरूर से आ जाते हैं। गद्देदार अवस्था है, राज्यों कार्यकतरी को दर्शाती है। राजाओं के समान अपनी जिंदगी को बिताते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। फिर देखिए, जबरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग व्यक्तित्व है। अंदर से थोड़ी कमजोरी आ सकती है, इच्छा शक्ति में थोड़ी कमजोरी आपकी जिंदगी पर आ सकती है, ये भी देख लो। बाकी यवाकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है आपकी, और डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। उस ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। सेकंड फ्लेंज मानसल बड़ा है, जो कहीं ना कहीं अपने सम्मान की रक्षा ऐसे व्यक्ति जरूर से कर पाएंगे। जबरदस्त थंब है, इच्छा और तर्क शक्ति बहुत शानदार है। स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक का जानदार व्यक्तित्व होता है, नो डाउट जातक का शानदार व्यक्तित्व होता है। फिर देखिए, यहाँ पर से देखो, समझदारी बड़ी अच्छी है, फिंगर पर कई लाइन्स है। इंसान दिल के बड़े अच्छे होते हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं है, और गलत भावना रख के फायदा भी क्या है। अपने कार्य को करो, किसी के लिए मदद कर पाओ तो करो, नहीं कर पाओ तो मत करो। गलत मत सोचो, ना गलत बोलो। ये भी देखो, कुछ इंट्रोवर्ट के लाइन से व्यक्ति थोड़ा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। बाकी ये छोटी ये बड़ी इंसान बहुत ज़्यादा हिम्मती है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है, सूर्य सैटर्न के अटैचमेंट है। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई टैलेंट इनका जो डेवलप कर, जैसे ये पैसा जिंदगी पर कमाते हैं। सूर्य फिंगर लंबी होने की वजह से हिम्मत बहुत कमाल का रहता है। बुद्ध फिंगर छोटी होने की वजह से ना जातक कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और शुरुआती दौर में डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम्स रहती है। तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। बाकी फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये करा ही रही है। फिर देखिए, यहाँ पर से देखो, दबाव है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स को फेस करते हैं स्टार्टिंग फेज में। बाकी कुछ आपके लाइन से ये लाइन्स दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं धोखे को पाते अपने प्रारंभिक समय में। बाद बाकी आगे देखो, ये लाइंस बने हैं, कुछ आपके स्क्वायर्स हैं। ये स्क्वायर दर्शाते 32 वर्ष के बाद की जिंदगी अच्छी होती है। ये भी देखो, परोपकारी नेचर है, जातक सेवा भावी होते, दूसरे की मदद करने के तात्पर्य ही रहते हैं। 28वें वर्ष के बाद बृहस्पति आपकी अच्छी रही है, और जबरदस्त मस्तिष्क रेखा है, दिमाग की काफ़ी तेज है आप। और कुछ ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है। सामान्य भावुकता है, बहुत ज़्यादा भावुकता भी नहीं, आगे हृदय रेखा बड़ी अच्छी है। उस ट्रायंगल से जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को ये जरूर से दूर कर रही है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त। कुछ लाइन से थोड़ी बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति, इरिटेशन, परेशानियों को इंडिकेट करते हैं, जो कि गुस्से के संदर्भ में होता है। ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करना आपको। फिर यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति गजब के मेहनती। स्ट्रांग लाइन से ये दर्शाती है भाग्य का पूरा साथ, ये भाग्यशाली व्यक्ति के हाथ पे होता है। और कहीं ना कहीं विदेशी दर्जे से धन लाभ के योग तो बनी रहते, तो मे भी चांसेस है कि विदेश से धन लाभ हो और आगे की जिंदगी अच्छी बीते आपकी। और बहुत ही अच्छे आपके लाइन ऑफ एजुकेशन है। ये लाइन ऑफ एजुकेशन दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति बड़े समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, और बेसिक नॉलेज बड़ा ज़बरदस्त होता है इनमें। फैशनुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, और जिंदगी पर अनचाहे पैसे को दर्शा रहा है। पैतृक संपत्ति या पति की संपत्ति का अच्छा साथ, इसके लिए संपत्ति होना भी जरूरी है, और संपत्ति होता भी है। और बढ़िया आपकी सूर्य रेखा, ये सूर्य रेखा दर्शाती है कि ऐसी महिलाएं बहुत गुणी होती हैं। ब्रांचेस के साथ है तो टैलेंटेड तो आप हैं, बहुत जबरदस्त टैलेंटेड है, नो डाउट। फिर देखो, आपके हाथ पर मैं दिखाओ तो बढ़िया आपकी स्क्वायर साइन 1 से ज़्यादा है। ये मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाती है। हालांकि ये तो आपकी 34वें वर्ष के बाद की आयु से है, और डेफिनेटली होगा। यहाँ से भी लाइन से तो इंसान बहुत तेज होते हैं। बुद्ध पे कई लाइन से इंसान दिमाग के बहुत ज़्यादा तेज, और दिमाग से कार्य करते आगे बढ़ते हैं। सनमर के अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जिंदगी पर कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। ये भी लाइन जो सूर्य रेखा से अटैच हो रही है, ये सूर्य रेखा से अटैचमेंट वाली रेखा ये दर्शाती है कैसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। दोनों मंगल बहुत बढ़िया एनर्जेटिक है, एनर्जी से आगे बढ़ती है, एनर्जी से आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य डमाडोल रहता है, चूंकि शरीर बड़ा पतला दुबला सा होता है। तो डमाडोल मैं नहीं कहूँगा, पतला दुबला रहता है। चूंकि मंगल अच्छा है तो स्वस्थ रहेंगे, लेकिन अपने ऊपर केयर करने की आवश्यकता है। और बाकी लॉजिकल तो आप हैं ही। बाकी चंद्रमा बढ़िया है, तो कुछ लाइन्स आपके हाथ पर जो विशेषकर यात्राओं और विदेशी दर से धन लाभ का परिचय कराती है।
कुछ आपके स्क्वायर्स है जो विदेशी दर से धन लाभ को बता रही है। यहाँ से भी देखो लाइन्स है, ये भी लाइन्स है जो कहीं ना कहीं पैसे के फ्लो को भी दर्शा रही है, जो कि बड़ी अच्छी रहती है। भाग्य रेखा चंद्र से गई है, बढ़िया गई है। 18 वर्ष के बाद ही बहुत सक्रिय थी, आगे भी 36 वर्ष के बाद सक्रिय जिंदगी के लास्ट तक है। तो भाग्य का पूरा फल तो आपको मिलना ही है। स्क्वायर वगैरह बना हुआ अब क्या ही चाहिए। एक बुध रेखा यहाँ से बन रही है, लेकिन बहुत क्लियर नहीं है, जैसे विजिबल होगी तो बढ़िया मनी ट्रायंगल और ग्रेटर ट्रायंगल ये बनाएगी, बना ही चुकी है। बस विजिबिलिटी में थोड़ी सी और स्ट्रेंथ आ जाए तो फिर तो कहने ही क्या। बाकी मनी ट्रायंगल ग्रेटर ट्रायंगल बढ़िया है, तो धन लाभ को दर्शाती है। शुक्र ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, मध्यम स्तरीय में। जिंदगी अच्छी बीती है, लग्जरी का सुख मिलेगा लाइफ में। स्ट्रेस रहे हैं शुरुआती दौर में, मनी मैनेजमेंट अच्छा होता है, पर्सनालिटी वाइज अच्छे होते हैं ऐसे व्यक्ति। बाकी मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, जीवन रेखा बहुत शानदार है, आयु दीर्घायु। मंगल पे कुछ टेंशन की लाइन, व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा चिंता कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने कार्य को अच्छे से करने की आवश्यकता, ये जरूरी है आपके लिए। तो ये था निकतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में सस्ते का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।